हेलो कमांडोज। सो मध्य प्रदेश जिसमें कि 9 नेशनल पार्क प्रेजेंट है, तो आज हम उन्हीं में से एक नेशनल पार्क जो कि वन विहार भोपाल में प्रेजेंट है उसको विजिट करेंगे। तो ये एक एजुकेशनल सीरीज है जो आपके 11th क्लास के द लिविंग चैप्टर जो कि फर्स्ट चैप्टर है उससे रिलेटेड है। सो यहाँ पे कुछ ओमनिवोर्स, कार्निवोर्स एंड हर्बिवोर्स एनिमल्स प्रेजेंट है, बर्ड्स भी प्रेजेंट है, वेरियस रेप्टाइल्स प्रेजेंट है। तो इनके बारे में जानते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये Oh my goodness, what is this? So this is गौर। गौर का साइंटिफिक नेम बॉस फ्रंटालिस है। जैसा कि ये 1000 kgs तक होते हैं, बट ये पीस लविंग एनिमल्स हैं, ये हिंसा पे विश्वास नहीं रखते हैं, ये वल्नरेबल एनिमल्स है। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि इनको लीड करती है एक फीमेल। ओके, यहाँ पे व्हाइट टाइगर भी दिखेगा एंड लायन भी है। उम्मीद करते हैं कि लायन आज हमको दिख जाए। मौसम है तो कई सारे इंसेक्ट्स हमको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, बस हमें जमीन पे देखने की देरी है। देखिए, एशियाटिक लायन को देखने से पहले हमें यहाँ ज़मीन पे दिखे हैं कई सारी लिटिल ब्लैक चींटियाँ, जिन्हें लिटिल ब्लैक आंट कहा जाता है। ये बहुत ही स्मॉल होती है और इनका बॉडी आप देखेंगे तो शाइनी ब्लैक कलर का होता है। इसमें वर्कर्स होते हैं और क्वींस होती हैं। वर्कर्स 1 to 2 मिलीमीटर लॉन्ग होती है एंड क्वींस बड़ी होती है जो कि 4 to 5 मिलीमीटर लॉन्ग की होती है। ये एक मोनोमॉर्फिक स्पीशीज़ है और ये इस तरीके से सॉइल में ह्यूमिड कंडीशन में अपना बिल बना के रहती हैं। क्योंकि अभी बारिश का मौसम है तो आपको यहाँ पे बहुत हरियाली दिख रही होगी। जो मध्य प्रदेश है वो स्पेशली अपने हरियाली के लिए ही जाना जाता है। ये काफ़ी शांत शहर है। ये एक परफेक्ट प्लेस था वन विहार बनाने का। जो वन विहार है वो 26 जनवरी 1981 को इस्टेब्लिश हुआ था। पहले यहाँ पे खेती वेती हुआ करती थी। गवर्नमेंट ने इस जगह को बचाने के लिए इसे नेशनल पार्क घोषित किया। तो इस तरीके से क्या हुआ कि स्टोन माइनिंग तो रुक ही गई, झगड़े भी रुक गए कई सारे गुटों के आपस में, एंड हमें एक बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन दैट इज नेशनल पार्क मिल गया। ये लायन का बाड़ा है। ये एशियाटिक लायन का जो प्रोटेक्शन है वो गिर फॉरेस्ट में होता है जो कि है गुजरात में। एक एशियाटिक लायन यहाँ पर भी है। जो अगर हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, इनका सबसे पहले जो साइंटिफिक नेम होता है वो है पैंथेरा लियो, जो जीनस पैंथेरा एंड स्पीशीज इसकी लियो है। इसमें जो मेल रहते हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक देखें तो उनके हेड में आपको मेन देखने को मिलेगा, वहीं फीमेल में मेन एब्सेंट रहता है। और ये जो फीमेल रहती है वो लाइटर होती है, हल्की होती है एज कंपेयर टू मेल। ये एक दिन में 10 से 12 किलो मीट कंज्यूम कर लेते हैं। आप समझ सकते हैं इनकी डाइट कितनी ज़्यादा है। इनका मेंटेनेंस करने में काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता होगा। अब हम बियर देखने जा रहे हैं। यहाँ पे स्लॉथ बियर है। तो ये जो बियर है इनको रेस्क्यू करके लाया गया है, या तो ये हंट किए गए हैं या फिर ये इंजर्ड है, तो इनको यहाँ पे रेस्क्यू करके रखा जाता है, देन वापस इनको वाइल्ड लाइफ में भेज दिया जाता है। जैसा कि आपको स्लॉथ बियर दिख रहा है, तो ये स्लॉथ बियर का फेवरेट खाना होता है बांस, बैम्बू, और ये हनी तो वैसे भी पसंद करते हैं। आप देख सकते हैं वहाँ पे स्लॉथ बियर दिख रहा है। तो जो ये स्लॉथ बियर्स है वो जनरली क्या खाते हैं? वो खाते हैं फ्रूट्स, एंड्स, और जो टर्मिटर्स होते हैं उनका खाते हैं। और इनका जो फेवरेट खाना दैट इज हनी कॉम्ब है, शुगर केन है। ये IUCN की रेड लिस्ट के अगर हम देखें तो ये एक वल्नरेबल
स्पीशीज़ है, मतलब कि ये धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। दिस इज टाइगर, हमें टाइगर देखने को मिल गया है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। इसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टिग्रीज। इनमें आपको स्ट्राइप देखने को मिलेंगे। ये एक कार्निवोर एनिमल है, ओके। और अभी देखिए कितने मस्ती से बैठा है, एकदम आराम से। ये भी वही है कि इनको रेस्क्यू करके लाया जाता है और यहाँ पे इनका प्रोटेक्शन किया जाता है। सो आज का दिन सफल हो गया टाइगर को देख के। शाम का टाइम है, सो देखिए कैसा सुन रहा है मेरी बात। ये पानी भर गया, आलस में भरा पड़ा। अगर इसको स्विमिंग आती है सो देखिए हमको पानी में टर्टल देखने को मिला है। लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि ये टर्टल है या टॉर्टोइज है। अभी टर्टल दिख रहा है तो उसकी बात करते हैं। जो टर्टल रहते हैं उनके शेल्स काफ़ी थिन रहते हैं। वो देखिए आपको उसमें ऊंचा सा डोम शेप नहीं देखने को मिलेगा, स्लाइटली भी आपको फ्लैट देखने को मिलेगा। ये स्ट्रीम लाइंड होते हैं, मतलब इनका जो स्ट्रक्चर रहता है वो स्ट्रीम लाइंड रहता है, जो उन्हें पानी में तैरने में मदद करता है। सो जो एक और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है वो ये है कि ये पानी में ज़्यादातर पानी में रहना पसंद करते हैं। वहीं पे जो टॉर्टोइज है उनका वो मोर राउंडेड रहते हैं। उनका जो शेल रहता है वो डोम शेप का होता है और ये ज़्यादातर लैंड में रहना पसंद करते हैं। अब यहाँ वन विहार में हमको इंडियन स्टार टॉर्टोइज भी देखने को मिले हैं। देखिए स्टार टॉर्टोइज है, कितने सुंदर दिख रहे हैं। ये जो इनका पैटर्न होता है वो स्टार की तरह दिखता है, इसीलिए इसका नाम स्टार टॉर्टोइज रखा गया है। और अगर हम कलर की बात करें, देखो ओरिजिन ये कहाँ पर पाए जाते हैं उस हिसाब से इनका कलर डिसाइड होता है। इनकी बॉडी राउंड रहती है, इनका जो हेड है वो मीडियम साइज्ड हेड है और इनकी बीक शार्प रहती है। तो इन्हें ज़्यादातर क्या खाना पसंद है, ये वेजिटेबल्स खाना पसंद करते हैं। और अगर इनके लेग्स हम देखें तो इनके लेग्स क्या हैं, शॉर्ट है और थिक लेग्स है। ये देखिए यहाँ पे ये पूरे क्लाइंबर्स हैं जिन्हें सपोर्ट चाहिए होता है ऊपर की ओर बढ़ने के लिए। So you can see how beautiful this plant। ये देखिए यहाँ पे अभी एक भंवरा आया था, तो भंवरे की हेल्प से इनमें पॉलिनेशन होता है। तो अभी जो प्लांट में कई तरीके से, जैसे आपको पता है पॉलिनेशन होता है। सो पॉलिनेशन वाटर के थ्रू भी होता है, एयर के थ्रू भी होता है एंड इंसेक्ट्स के थ्रू भी होता है। सो जहाँ पे भी आपको, जिन भी प्लांट में आपको ब्यूटीफुल फ्लावर्स दिखेंगे, उसका मतलब उनमें ज़्यादातर कंडीशन में जिनमें ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं उनमें इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है। सो जो इंसेक्ट्स रहते हैं वो उस ब्यूटीफुल फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं एंड फिर उसके पॉलन को लेकर दूसरे प्लांट तक पहुंचाते हैं और रिवॉर्ड के तौर पे उन्हें नेक्टर मिलता है प्लांट का। ये है इंडियन कोबरा स्नेक, जिसे हम नाजा नाजा भी कहते हैं। ये एक प्रोटेक्टेड स्पीशीज है अंडर इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। ये एक प्रोटेक्टेड स्पीशीज है। ये नेक्स्ट है कॉमन रैट स्नेक, जिसे हम फाइटस म्यूकोसा भी कहते हैं। ये एक नॉन पॉइजनस स्नेक है। वन टाइम में ये अराउंड 8 to 22 एग ले करता है और अगर हम हैचिंग पीरियड देखें तो वो 60 to 75 डेज है और ये फीड करता है चूहों पर, रॉडेंट पर, फ्रॉग पर। ओह, दिस इज रसल वाइपर। ये पॉइजनस होता है और ये यंग वंस प्रोड्यूस करता है, अंडे नहीं देता है। ये भी रोडेंट, बर्ड्स, स्क्विरल इनका शिकार करके खाता है। अब इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है इनका ट्राइंगल हेड। ये ब्राउन ब्लैक कलर के आपको इसमें 3 लाइंस देखने को मिल रहे होंगे और इनका जो आगे का हेड रहता है वो एक ट्राइंगल फॉर्म करता है। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। देन दिस वन इज इंडियन रॉक पाइथन। देखो कैसे बैठा हुआ है।
ये एक नॉन पॉइजनस है और एक टाइम में अराउंड 100 एग प्रोड्यूस करता है और जिनका हैचिंग टाइम 55 to 60 डेज होता है। दिस वन इज कॉमन सैंड बोअस जिसका साइंटिफिक नेम है गोंगिलोपस कॉनिकस। ये नॉन पॉइजनस है। आप देखेंगे तो इसका जो दोनों साइड है वहाँ पे क्या एक साइड इसका मुंह रहता है और दूसरा जो टेल वाला साइड रहता है उसका शेप इसके मुंह के जैसा रहता है, तो इसीलिए ये दो मुंह वाला सांप भी कहा जाता है। सो इसी कैरेक्टरिस्टिक के कारण इसकी काफ़ी पोचिंग होती है, इसको इल्लीगली मारा जाता है। ब्यूटीफुल सी बटरफ्लाइज को देखने जा रहे हैं। देखिए कितना सुंदर आकृति बनाई है। सो देखिए ये फ्लावर में बैठी हुई हमें दिख रही है कॉमन इंडियन क्रो। ये ग्लॉसी ब्लैक बटरफ्लाई है और अगर हम इसके अंडर साइड में देखें तो वो ब्राउन कलर की होती है और किनारे पे देखें तो वहाँ पे हमको वाइट स्पॉट्स देखने को मिल रहे हैं। सो यू कैन जस्ट इमेजिन कि कितनी वाइड बायोडाइवर्सिटी हमारे अर्थ में प्रेजेंट है और हम क्या कर रहे हैं, हम इस बायोडाइवर्सिटी को ख़त्म कर रहे हैं। सो वी नीड टू प्रोटेक्ट इट और तभी इस तरीके के इनिशिएटिव लिए गए हैं, इस तरीके के नेशनल पार्क एंड वेरियस रिजर्व्स बनाए गए। ओह वहाँ देखिए, वहाँ पे अब हमें दिखा है इंडियन टाइगर बटरफ्लाई जिसे जो कि कॉमन टाइगर बटरफ्लाई है। इसे ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि ये टाइगर के पैटर्न जैसी है। यहाँ पे ब्लैक पैटर्न और ऑरेंज कलर हमको देखने को मिल रहा है। ये स्ट्राइप टाइगर पैटर्न की है। इसका विंग अराउंड 70 to 95 सेंटीमीटर का है और ये कहाँ पाई जाती है, जंगल्स में पाई जाती है, ड्राई एंड मॉइस्ट डेसिडियस एरिया में पाई जाती है जहाँ पर ज़्यादा फ्लावर्स प्रेजेंट हो और हैवी रैनफॉल एरिया में भी पाई जाती है। अब इनमें डिफेंस के लिए क्या है, एक अनप्लेजेंट स्मेल है। वहाँ देखिए हमको दो पिकॉक देखने को मिले हैं। दोज आर पिकॉक। देखो पिकॉक आते हैं पी फाउल में। मेल को हम पिकॉक कहते हैं एंड फीमेल को हम कहते हैं पी हैन। काफी ब्यूटीफुल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ताकि वो मेल को इम्प्रेस करें। तो जो मोर में आप दैट ब्यूटीफुल पंख देखते हैं वो पी हैन, जिसके पास ये पंख नहीं होते हैं उसको लुभाने के लिए वो उसका इस्तेमाल करता है। तो आप देख सकते हैं कितने ब्यूटीफुल उनका आगे का नेक का कलर देखिए कितना सुंदर है। देखने को मिल रहा है सांबर डियर IUCN के अकॉर्डिंग वल्नरेबल है। ये 135 to 150 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। वेट इसका 300 kg है। मेल्स में आपको सींग देखने को मिलेंगे जो कि 1 मीटर तक रहते हैं और फीमेल में नहीं होता है और ये मेनली सेंट्रल इंडिया में पाया जाता है और इसका लाइफ स्पैन अराउंड 16 to 20 ईयर्स होता है। देखिए ये है ब्लैक बक। ब्लैक बक में अगर देखें इनके फर की बात करें तो ये ब्लैक एंड वाइट फर के होते हैं। फीमेल में सींग नहीं होते हैं जबकि मेल में 24 इंच तक लंबे सींग होते हैं और वो टाइटली ट्विस्टेड स्पाइरल में आपको देखने को मिलेंगे। ये 5 फीट लॉन्ग के होते हैं और इनका वजन 85 पाउंड तक होता है और ये पर आवर में 50 मीटर की स्पीड से दौड़ सकते हैं। जो चीतल है जिनको हम एक्सिस भी कहते हैं, जो फैमिली सर्विडेई से आते हैं। तो देखो ये है चीतल। ये 90 सेंटीमीटर टॉल के होते हैं। अपर पार्ट रेडिश और नीचे का पार्ट इनका वाइट होता है।
मेल में 75 सेंटीमीटर के सींग प्रेजेंट होते हैं बट फीमेल में नहीं होते हैं। ये भी घास और वेजिटेशन जितने भी है उनको खाना पसंद करते हैं और ये 12 से 14 मंथ में सेक्सुअल मैच्योरिटी अचीव कर लेते हैं और अगर इनका गेस्टेशन पीरियड देखा जाए तो अराउंड 7 मंथ का होता है। ये थ्रेटेंड स्पीशीज़ नहीं है और इनका लाइफ स्पैन 20 to 30 ईयर्स का है। ये वही चीतल है जिनकी बात रामायण में की गई थी जब सीता हरण हुआ था, बस फ़र्क ये है कि ये गोल्डन नहीं है। तो अभी हम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रेप्टाइलियंस को देखने जा रहे हैं जो कि है क्रोकोडाइल एंड घड़ियाल। घड़ियाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये कमेंट में आप मुझे लिखकर बताएंगे। ओके, सो ये जाने जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग जॉज, जिसमें वो शिकार को ऐसे पकड़ते हैं और खा जाते हैं। ओके, अब क्रोकोडाइल के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग थिंग है कि इनके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, बाकी किसी और रेप्टाइल्स के पास नहीं होता है। सो आज हमने बहुत सारी बायोडाइवर्सिटीज, फ्लोरा एंड फौना देखा। आप प्लांट्स भी देख सकते हैं कितने ज़्यादा मात्रा में है, फौना भी एंड फ्लोरा भी। सो इनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? बिकॉज हम इनका हैबिटेट छीन रहे हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उनका संरक्षण करें। इस तरीके के नेशनल पार्क्स और जो फॉरेस्ट एरियाज हैं वो बढ़ना चाहिए। सो आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ आप ट्रीज लगाइए, फॉरेस्ट एरिया बढ़ाइए। कई सारे कैंपेन स्टार्ट किए गए हैं सॉइल को सेव करने के लिए जो अल्टीमेटली बताते हैं कि हमें ट्रीज प्लांट करना कितना इम्पोर्टेंट है। जितने ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया होंगे, जितने ज़्यादा ट्रीज होंगे, हमें उतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। ओह, देखो बच्चों, वहाँ पे हमें 2 फॉक्स देखने को मिल रहे हैं। इनके फर ऑरेंज कलर के होते हैं। ये 45 to 60 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ये शाम के टाइम में हमको देखने को मिले हैं। ये इस वक्त एक्टिव हैं या हो सकता है अपने घर जा रहे हो, who knows। 3 to 4 kg के हैं। इनकी टेल आप देखोगे तो 25 to 30 सेंटीमीटर की है। इनके जो कैनाइन है वो काफ़ी शार्प होते हैं और मोलर टीथ भी वेल डेवलप्ड है। इंसेक्ट, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, एग्स इनको ये खाते हैं। ये लीस्ट कंसर्न्ड स्पीशीज है। इनका हंट किया जाता है इनके फ्लैश और स्किन के लिए और इनका इस्तेमाल मेडिसिनल पर्पज से भी किया जाता है, तो इनकी हंटिंग भी होती है। लाइफ स्पैन इनका अराउंड 10 ईयर्स तक का होता है। सो बच्चों, इस तरीके से हमने पूरा वन विहार देखा जहाँ पे हमने कई सारे एनिमल्स, रेप्टाइल्स, कई सारे हमने ग्रासलैंड एनिमल्स देखे, वल्चर्स देखे, कई सारे बटरफ्लाईज एंड पिकॉक भी देखा। सो मुझे तो यहाँ पे बहुत मजा आया। सो आई होप आपको मजा आया होगा। तो आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलूंगी आपसे फिर किसी नए ब्लॉग में। टिल देन, बाय बाय कमांडोज।